नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है कि आप कैसे चेक करें आपकी भक्ति सच्ची है। तो आपको आज हमें कैसे 11 लक्षण बताने जा रहे हैं। अगर 11 में से आपके अंदर 5 लक्षण भी उसमें से हैं तो आपकी भक्ति ध्यान साधना सच्ची है। तो कैसे पता करें वो आज हम देखते हैं। तो दोस्तों, जो पूजा पाठ ध्यान साधना लोग अलग अलग तरह से करते हैं। कई सुबह उठते हैं और नहा धोकर मंदिर चले जाते हैं और सिर्फ मंदिर में हाथ जोड़कर नमस्कार कर कर और बहुत जल्दी में वापस आ जाते हैं। और कई ध्यान साधना के लिए बैठते हैं और 5, 7, 10 मिनट बैठ के और तुरंत ध्यान से उठ जाते हैं। और कुछ लोग मंदिरों में जब जाते हैं तो कई आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बैठे रहते हैं। उन्हें समय का पता ही नहीं चलता और वो काफी देर तक बैठे रहते हैं। और कई ध्यान साधना में भी ऐसे बैठते हैं, बैठे उन्हें घंटों बीत जाते हैं और उन्हें वो समय से परे हो जाते हैं। उन्हें समय का आभास ही नहीं रहता। तो दोस्तों, हम जानते हैं वो 11 लक्षण जो आप में, उनमें से अगर 5 भी हैं तो आपको पता लग सके कि आप भी ध्यान साधना की सच्ची राह पे हैं। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जब आप ध्यान साधना करते हैं तो आप में कई लक्षण आ जाते हैं। उसमें से पहला लक्षण है शुद्धता का। जब आप ध्यान साधना पूजा पाठ करते हैं तो आपका आंतरिक मन जो निर्मल होने लगता है, क्योंकि आपकी आत्मा तक वो जब भक्ति ध्यान साधना पहुंचती है तो अपने आप आपके सारे सोच विचार मन सभी चीजों में उसमें शुद्धता आने लगती है। आप अच्छा सोचते हैं, निर्मल सोचते हैं, आपकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। और दूसरा है आपके अंदर भौतिक वस्तुओं का भाव खत्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे कई लोग सोचते हैं हमारे पास घर हो, मकान, बंगला, गाड़ी, कोठी, पैसा, धन, ये सब कुछ हो जाए। लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति में जाता है तो ये उसका मोह खत्म होने लगता है। उसको भौतिक वस्तुओं से वो परे होने लगता है। वो है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। उनका भौतिक वस्तुओं में प्रेम खत्म सा हो जाता है। तीसरा है वो जिस भी इष्ट को मानता है, जिस भी देवी देवता को मानता है या जिस भी गुरु को मानता है, वो 100% उसमें अखंड विश्वास रखता है। चाहे उसे कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन वो अपने इष्ट पे पूर्ण विश्वास रखता है। 100% उसी पे सारी डोर अपनी छोड़ देता है। जो करे सो वही करे। तो ऐसे आपके अंदर ऐसा अखंड विश्वास भी आ जाता है। चौथा है सतबुद्धि आ जाती है। इसका है कि आपके मन में कई बार कई व्यक्ति होते हैं, मन में कुछ और सोच रहे होते हैं और दिखावा कुछ और कर रहे होते हैं। कई बहुत ज्यादा मंदिरों में जाकर घंटे खड़काते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बाहर आते ही लोगों पे जुल्म उठाते हैं, बुरे कर्म करते हैं। तो जब ये उनका ये भाव खत्म हो जाए बुरे प्रभाव का, तो उनका मन छल कपट से रहित हो जाता है। वो जो बाहर से दिखते हैं वही अंदर से दिखते हैं। उनमें ईर्ष्या, द्वेष, जलन भाव सब खत्म हो जाता है। घमंड खत्म हो जाता है। वो झुक जाते हैं और सिर्फ एक ही होता है कि वो परमात्मा के, प्रभु के दास हैं, उनके सेवक हैं बस मात्र, और कुछ नहीं। चाहे उनके पास सब कुछ है लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल निम्न सोचते हैं, बिल्कुल उस परमात्मा के भगत सोचते हैं, परमात्मा का सेवक समझते हैं अपने आप को। 5वां है ये किसी को दुखी देखते हैं तो खुद भी दुखी हो जाते हैं, खुद भी व्यथित हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में
अगर उनके लायक वो सेवा भाव से उसकी मदद कर सकते हैं तो करते हैं, अन्यथा अगर वो उनसे सामर्थ्य नहीं होता तो वो अपने इष्ट परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हे गुरुवर, इसकी सहायता करें, इसकी मदद करें। तो इस तरह के वो लोग होते हैं। छठा है, मन के जो विचार हैं वो शून्य हो जाते हैं। जब वो ध्यान में बैठते हैं, चाहे भौतिक कार्य सारा दिन करते रहते हैं, लेकिन जब वो ध्यान साधना में बैठते हैं तो तुरंत उनमें एकाग्रता आ जाती है और तुरंत वह उस ध्यान के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति उनके अंदर बन जाती है। सातवां है, जब बहुत ज्यादा भक्ति कर लेते हैं, सच्ची भक्ति हो जाती है अपने अंदर प्रकट, तब उसे ईश्वर ही सब कुछ दिखता है। उसे हर व्यक्ति में ईश्वर दिखाई देता है, हर पशु पक्षी में ईश्वर दिखाई देता है। वो एक ऐसे भाव में आ जाता है कि जो सब कुछ सभी को आत्म रूप में ही देखता है। उसे सब जगह ईश्वर का स्वरूप ही दिखाई देता है और सब कुछ वो ईश्वर को ही मानने लगता है। आठवां है, कुछ ना चाहना। उसके अंदर सारे भाव कुछ पाने के सब कुछ खत्म हो जाते हैं। उसका अंदर से कुछ भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि इच्छा ही बाधक होती है। तो उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं रहती कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, संसारिक चीजें चाहिए, सिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए। उसके अंदर ये सब कुछ खत्म हो जाता है। बस उसका एक ही भाव रह जाता है कि परमात्मा के साथ वो एक हो जाए। बस परमात्मा के ही दर्शन होते रहे, परमात्मा की ही कृपा बरसती रहे और उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। नौवां है, उसे जो सुख है या दुख है उसकी लाइफ में, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस संसार में रहता है तो दोनों परिस्थितियां ऊपर नीचे चलती रहती हैं, कभी सुख तो कभी दुख, उसके कर्मों के अनुसार उसे आते रहते हैं। लेकिन जब वो ऐसी स्थिति में भक्ति में, पूजा में, ध्यान में लीन होता है, तब उस स्थिति में वो उसका व्यवहार वो आंतरिक भी वही हो जाता है और बाहरी भी वही हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर एक भाव समभाव का उत्पत्ति होती है, जिससे उसे सुख भी उसी तरह का वो उसे फील नहीं करता और ना ही दुख को वो फील करता है। वो दोनों ही तरह से अपने आप को साक्षी भाव से रखता है और उसे इसका कोई भी सुख दुख का इस शरीर पे असर नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को आत्म रूप देखने लग जाता है। 10वां है, उसको अपनी प्रशंसा पसंद नहीं आती। जैसे कई लोग अपना मान सम्मान पाने के लिए बहुत कुछ संसार में करते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति में भक्ति भाव में वो बहता है तो उसे कुछ भी मान सम्मान नहीं चाहिए होता है। ना तो वो आध्यात्मिक में मान सम्मान चाहता है और ना ही वो इस भौतिक जगत में मान सम्मान चाहता है। उसे कोई संत कहकर पुकारता है तो कोई साधु कहकर पुकारता है तो कोई भक्त जी कहकर पुकारता है। इस तरह के कई नाम उसे कहने लगते हैं, लेकिन उसे अपनी बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं होती। वो आंतरिक रूप से उसका ये मान सम्मान का खत्म हो जाता है सिस्टम। वो सिर्फ अपने आप को एक सेवक रूप में देखता है, एक दास्य रूप में देखता है कि मैं उसका भक्त हूँ, मैं उसका सेवक हूँ। बस इसके सिवाय वो अपने आप को कुछ नहीं समझता। और 11वां है, आप सोते समय भी ध्यान करते हैं, उसका नाम जप करते हैं। उठते समय भी जब आप सुबह उठते हैं तब भी उसी का नाम लेते हैं, उसी का नाम जपते हैं, उसी को याद करते हैं। ऐसे ही खाते पीते, खाना खाते समय भी उसी को भोग लगाते हैं, उसी को याद करते हैं। हर कार्य में उसी को याद करते हैं, 24 घंटे उसी की याद में रहते हैं। ऐसी स्थिति आपकी बन जाती है। हमेशा आप उठते बैठते सोते खाते पीते हमेशा उसकी याद बनी रहती है आपकी। सिर्फ वही वही रहता है, आपका तो अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ये 11 लक्षण जब आपको दिखाई दे, इनमें से कोई भी 5 लक्षण दिखाई दे तो समझिए आप सच्ची
भक्ति, सच्चे ध्यान साधना में आप उस तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे ये गुण भी सारे आपके भीतर उतर आएंगे। बस आप इसे कंटिन्यू रखें। ध्यान, भजन, पूजा पाठ, नाम जप जो भी करते हैं करते रहें। धीरे धीरे अपने आप आपको आगे का रास्ता वो परमेश्वर, वो परमात्मा दिखाते रहेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो हम अध्यात्म की जानकारियां देते हैं वो आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों, अगर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपने लाइक नहीं किया है, पेज को फॉलो करके तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।